हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस धमाकेदार सीरीज में। तो बच्चों, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये सीरीज चल रहा है, ये इस सीरीज का क्लास नंबर तीसरा है ना। तो आप लोग सीरीज वाइज सारा क्लास देखते रहिए, है ना, क्योंकि जितने भी यहाँ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर है? तो चलो, मैं दूसरा चीज़ मैं बता दिया हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो। और वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आंसर निकालने के बाद फिर देखो कि मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। ठीक है? चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, है ना। एक मिनट। चलो ठीक है। ठीक है, देखो। हम्म, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? ठीक है। अब देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो बोल रहा है कि प्राइम नंबर यानी कि फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स का सम पूछा है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता है कि प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती है जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ये होते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर कौन है? वो है दो। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या वो दो है, और दो एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, एक सम संख्या है, और साथ ही साथ क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो ये दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि दो दो किससे कटेगा? दो एक एक से कटने वाला है, और एक किससे कटेगा? दो से ही कटेगा। इसके अलावा इसका कोई है क्या? किसी और से कटने वाला है? नहीं सर। अगर बोलेंगे चार प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं। चार एक से भी कटेगा, चार दो से भी कटेगा, और चार स्वयं से भी कटेगा। तो चार तो प्राइम नंबर नहीं है सर। तो प्राइम नंबर कौन है सबसे छोटा? दो। तो पूछा प्रथम चार प्राइम नंबर, प्रथम चार जो है अभाज्य संख्या। तो पहला तो हम दो बता दिए, दो सबसे पहला अभाज्य संख्या है। उसके बाद तीन भी तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीन के बाद पाँच भी तो मेरा अभाज्य संख्या है, और पाँच के बाद सात। ये कितना हो गया मेरा? चार, प्रथम चार अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब इसका सम पूछा है तो इसका हम लोग ऐड कर देते हैं। दो प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात। आंसर कितना आएगा सर? सात पाँच बारह, और बारह तीन पंद्रह, पंद्रह और दो सत्रह, यानी कि डी फॉर डॉग आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला आपको याद रखना है बदमाश, है ना, बोर्ड मास। ठीक है, बदमा चलो, अब देखो यहाँ पे, तो ये जो बोर्डमास याद रखोगे तो सब खेला इसी का है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब कि जोड़, और ए से सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव। तो इधर से शुरू करना है और सबसे पहले जो आएगा उसको काम करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ब्रैकेट दिख रहा है सर, तो ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तीन। ठीक है, और एक मिनट रुको बच्चों, कि थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे ना, एक मिनट, ये जो देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ है डिवीजन है ये। ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ पे, डिवीजन है। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है? डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन। अब देखो यहाँ पे तो तीन हो गया। अब इसके बाद फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में देखो सब छः कितना हो जाएगा? बयालीस। अब बयालीस और बयालीस क्या करो, यहाँ पे लिख दो, तेरह प्लस बयालीस। तो ब्रैकेट के अंदर भी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भागा है तो भागा रहेगा। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ फिर से ब्रैकेट है, तो ग्यारह तीन कितना हो जाएगा? तैंतीस। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे करो, चार दूना आठ, तो बारह में से आठ यानी कि बारह माइनस आठ। ठीक है, तो अब इसको क्या करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। चलो, अब तीन गुना कितना हो जाएगा? बयालीस और तेरह कितना होगा? पचपन होगा। ठीक है, अब ये भागा है, तो भागा है तो यहाँ पे क्या कर दो, भागा में लिख दो इसको, तैंतीस। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस हो तो माइनस रहने देते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? बारह में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा? चार बचेगा। अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, तो तीन से कट होगा, यानी कि तीन, ग्यारह तिया तैंतीस, है ना, और ग्यारह से ये भी तो कट हो जाएगा सर, ग्यारह पचे पचपन। तो अब आखिरी में मेरे पास क्या आ गया? पाँच माइनस चार। तो आंसर क्या आएगा? पाँच में चार जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक। एक कहाँ है? बी फॉर बॉय आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, है ना, क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेष बचे। अब देखो बच्चों,
मैं पहले बताया था कि जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम निकालना है, ठीक है। और अगर आपको छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखो आप लोग। अब क्या बोला है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, सबसे पहले क्या करना है हमको कि यहाँ पे आगे बोला भी है, बोला है कि प्रत्येक में 6 शेष फल देती है। तो 6 शेष फल देती है मतलब कि सबसे पहले क्या करो कि इन दोनों से 6 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 270 माइनस 6 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 264, ठीक है। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है 426 माइनस 6 कितना आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा आपका 426 और 6 यानी कि 420। अब इन दोनों का आप लोग क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप लोग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट एक में मेथड में बताता हूँ, ठीक है। देखो एलसीएम टाइप का सिखाया था ना मैं, 264 और कितना है 420, ठीक है। अब डायरेक्ट आप लोग यहाँ से इस एलसीएम जैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो किससे लगेगा, अगर आप लोग चाहो तो 2 से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं छोटा सा ही 2 से लगा देता हूँ, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ठीक है। दोनों कटना चाहिए, जब एलसीएम लगाओ ऐसा यहाँ ऐसा डिजिट से लगाओ कि ये दोनों कटने चाहिए, ठीक है, दोनों जो है इससे डिविजिबल हो। अब यहाँ पे कितना लगेगा, 2 दूना 4, 2 कम 2 और 0 का वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर से 2 से लगेगा क्या सर, बिल्कुल 2 से लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 छक्के 12, 1 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर यहाँ पे लगेगा यानी कि 2 एकम 2 और 2 पचे 10, ठीक है, और 6 6 12। अब इसके बाद किससे लगेगा सर, तो अब दिख रहा है 2 से लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आ गया है। तो अब 3 से लगेगा क्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से कटेगा, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से 15 जान रही कट जाएगा, है ना, लेकिन 66 कटेगा क्या, तो देखते हैं 6 6 12 यानी कि 12 3 से कटता है, तो बिल्कुल ये भी कट जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3 दूना 6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब उसके बाद फिर 3 बचे 15। अब ये दोनों क्या है, 2 2 4, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया, तो अब तो आगे कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 गुना 3, आंसर क्या आएगा सर, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 आ जाएगा मेरा आंसर। 12 कहाँ है, ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब इसको आप लोग एक और तरीके से डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो। कितना कितना है आपके पास, 264 और 420, ठीक है। चलो कितना है, 264 और 420, तो क्या आपको पता है ना कि बड़ा में छोटा से डिवाइड लगा देते हैं, तो एक बार में लगेगा, तो कितना आ जाएगा 264, ठीक है। अब यहाँ घटाओ तो 10 में 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है, और 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब फिर इससे डिवाइड लगाते हैं इसमें 264 में, ठीक है, तो ये भी एक बार में लगेगा, तो कितना आएगा 156। अब 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर, तो 14 में 6 जाएगा ना, तो 6 बचेगा, तो 8 यानी कि 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 में 5 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 108 से डिवाइड लगा देंगे 156 में, ये भी 1 टाइम्स में लगेगा, तो कितना आ जाएगा 108, यहाँ पे वही चीज़। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब 48 आया, अब 48 से डिवाइड लगा देंगे हम लोग 108 में, जब तक ना कटे तब तक आगे ले जाते जाओ। अब ये भी क्या होगा, 48 दूना 96, यानी कि 2 बार में यहाँ पे लग जाएगा आपका, 2 अच्छे से, तो हाँ 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 6 जाएगा तो 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। अब इसमें लगाएंगे 48 में, तो 12 चौका 48 तो आपको पता है ना, 12 4 जा 48 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में जिससे कटता है ना, ये वाला जो लास्ट में जिससे कटता है वही क्या होता है मेरा बच्चों, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है, ठीक है, मासा होता है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12, है ना, पहले मैं निकाला भी था। क्लियर है, कोई दिक्कत है, तो ये दोनों तरीके से आप लोग जो तरीका आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा ये तरीका आप लोग अपनाओ, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जान लो, डिविजिबिलिटी रूल। अब बोलो सर डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से जानेंगे, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, चेक करो चैनल में, ठीक है। और नहीं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, है ना, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अगर वो वीडियो देख लोगे तो आप लोग को सब पता चल जाएगा कौन संख्या किससे कटने वाली है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि मैथ में अगर आप टाइम बचाओगे तो मेंटल एबिलिटी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ना मैथ में कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ दे देता है, ठीक है, जब टफ दे देता है तो थोड़ा टाइम बचाओगे तभी तो आज जो क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप का देगा तो उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो टाइम बचाना सीखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। गुणज पूछा है, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। एक होता है मल्टीपल, है ना, और एक होता है फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल, है ना, फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन ये सब जानते ही हो। तो मल्टीपल मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाए, है ना। गुणज मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से भी कटे, जो 8 से भी कटे और 6 से भी कटे। आप देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का काम यहाँ पे है, तो बताओ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, कि 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, कि आखिरी अंतिम
दो दो संख्या है, अगर वो 4 से कटे तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। 8 का क्या बोले थे कि अंतिम लास्ट 3 डिजिट है ना, अंतिम 3 डिजिट है ना, आखिरी 3 अंक है, अगर वो 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो सबसे पहले सर हम लोग चेक करते हैं ये 6 वाला से, ठीक है। तो 6 वाला से कौन कटेगा, जो 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ सब दिखाई दे रहा है कि 2 का बताए थे डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पे जो भी अगर सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है, तो वो 2 से कटता है। तो यहाँ पे सारा ही इवन नंबर है ना, तो यानी कि 2 से तो सब कटेंगे। अब चेक करते हैं 3 से कटेगा क्या, तो 3 से चेक करते हैं। तो पहले क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे कि सबको ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा अगर वो 3 से कटता है तो पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 और 9 12, यानी कि 9 3 12 12 6 18। हाँ, ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा सर, बिल्कुल है ना। यहाँ चेक करते हैं इसका, 6 6 12 12 और 4 16, 16 तो नहीं आता, 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, 9 6 15 15 6 21, ये कितना आ रहा है सर, 21 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कटेगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं 5 4 9 और 9 3 12 12 और 2 14, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 तो ऑप्शन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच गया आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब चेक करते हैं हम लोग कि 8 से, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला चेक कर लो, उसी से समझ में आ जाएगा कि कटता नहीं कटता है। तो बड़ा वाला चेक करते हैं, तो कितना आएगा, 8 8 8 16 24 8 32 है ना, 32 आएगा। यहाँ बचे कितना, 7 और 76। तो 8 के टेबल में 76 आता है क्या, नहीं, 8 9 72, नहीं 76 नहीं आता है। मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। अच्छा, ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है ना। औसत क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में दिखाता है जब वहाँ पे कि कितना औसत जो खिलाड़ी कितने के औसत रन बना रहा है, ठीक है। जो क्रिकेट खिलाड़ी है तो वो 24 पारी खेला है, ठीक है, 24 पारी खेला है, और उसका जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है, 28 रन का है, 28 रन का है, ठीक है। तो वह 25वें पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो क्या बोला है कि वो एक पारी उसको और मिलेगा और एक पारी और मिलेगा, तो एक पारी में कितना रन बनाए कि जो उसका औसत 28 से बढ़कर कितना हो जाए, 29 हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो अगर बच्चों आपको दिक्कत है सर आप इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करो, है ना, मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ूंगा। लेकिन आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, बनने का किस तरह से, बस आप लोग उस पर फोकस करो। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, बाकी मैं तो समझा दे रहा हूँ ना, हिंदी तो समझ में आती है ना, ठीक है। बाकी इंग्लिश में तो थोड़ा मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करो, मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश से समझा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, तो बोला है कि औसत का क्वेश्चन है ना, क्या क्या बोला, क्रिकेट खिलाड़ी 24 पारी में 28 के औसत रन बनाया है, ठीक है। तो आपको औसत का तो फॉर्मूला पता ही नहीं, पता है सर। औसत का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अ, पदों का योग, है ना, पदों का योग बटा पदों की संख्या, यही होता है। तो यहाँ पे औसत तो मेरा दिया हुआ है, औसत दिया है, देखो 28 रन दिया है ना, एवरेज मेरा दे दिया है, ठीक है। और पदों का योग, तो योग तो हमको नहीं दिया, रन कितना बनाया है ये तो हमको नहीं दिया है ना, रन कितना बनाया है पूरा ये तो हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको रन निकालना पड़ेगा, पहले पदों की संख्या दे दिया है, 24 पारी दे दिया है। तो अगर योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर पदों का योग निकाले, यानी कि अगर हम लोग को रन निकाले, तो रन निकालने क्या करना पड़ेगा, तो औसत में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा पारी से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 24 से, ठीक है, 8 चौका 32 का 2 हाथ में बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है। और 8 दूना 16 का 6 हाथ में बच जाएगा 1, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐड कर दो, 2 6 1 7 और 5 5 1 5 और 1 6, यानी कि कितना आया सर, 672 रन बनाया है, ठीक है। अगर ये 24 पारी खेला है और 28 का औसत रन बनाया है, तो रन टोटल कितना बनाया है, 672 रन बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये 25वां पारी खेल लिया है, ठीक है, और औसत कितना, 29, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका हम लोग रन निकाले कि कितना रन निकालेंगे, तो देखो, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 29 और 25, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 का 5 है ना, 45 का 5 हाथ में बच जाएगा कितना, 4, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 9 दूना 18 का 8 हाथ में बच जाएगा 1, दूना 4 और 1 5, ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे कितना, 725, ठीक है, या 725 रन। अगर ये 25 पारी खेल लिया तो 725 रन, यानी कि मान लो कि 29 का औसत से रन बना दिया, ठीक है, तो 725 रन बनाया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, तो अब क्या करेंगे कि इस रन से 29 का औसत उसको चाहिए ना, तो इस रन से अगर हम लोग 725 में जो 24 पारी वाला है उसको घटा देंगे, तो बीच में जितना रन निकलेगा उतना रन अगर वो बना देगा तो उसका 29 पारी में आ जाएगा उसका औसत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आया था, 672 आया था, तो यहाँ लिख देते हैं 672, घटा दो तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 5, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3, ठीक है, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो कितना आया आंसर मेरा, 53।
यानी कि अगर वो 25वां पारी में, अगर वो 25वां पारी में है ना, 25th इनिंग में अगर वो क्या करता है, 25th इनिंग में अगर वो 53 रन और बना देता है तो क्या हो जाएगा, उसका औसत क्या हो जाएगा, 28 से बढ़कर कहाँ चला जाएगा सर, 28 से बढ़कर 29 हो जाएगा। क्लियर है? तो कहाँ हो जाएगा, आंसर कहाँ है, डी फॉर डॉग बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? चलो, अगर है तो बता दो, कमेंट करो, है ना, आपको कन्फ्यूजन भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? देखो, अभी T20 चलता है ना, आईपीएल चलता है, तो आईपीएल चलता है तो 8-9 ओवर के बाद टाइम आउट लिया था ना, कितना, 2 मिनट 50 सेकंड कुछ का लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक मैच है, तो मैच जो है कुल कितना घंटा चलता है, आधा घंटा चलता है। आधा घंटा मतलब कि 1/2 घंटा चलता है। ये मैच जो है 1/2 घंटा चलता है। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा घंटा मतलब 30 मिनट। मिनट में बदलना आता है कि नहीं आता है? क्या करना है, 1/2 गुना क्या कर दो, 60, तो काट दो यहाँ से 30 बार में, तो आंसर क्या होगा, 30 से कम 30। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, मिनट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो एक जो मैच है वो कितना मिनट चलता है, 30 मिनट, मतलब आधा घंटा चलता है। बोल रहा है कि 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। अब 30 मिनट मैच चला, ठीक है, और इसका 30 का 1/, कितना है, 10 भाग ना टाइम आउट के लिए लिया गया, कितना, टाइम आउट के लिए। तो बोला है कि टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो टाइम आउट निकालो यहाँ पे, तो 30 और का मतलब गुना, अब यहाँ पे 1/10 काट दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 10 दिया 30, तो आंसर क्या आएगा, 3 मिनट। ठीक है, आंसर 3 मिनट हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, 3 मिनट, बी फॉर बॉय बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, यदि, अच्छा देखो इसको ना फ्रैक्शन में थोड़ा क्या होता है टाइपिंग में ना बच्चों, यहाँ पे टाइपिंग फ्रैक्शन में नहीं हो पाता, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। x/25 बराबर दिया है आपका 196 में x, है ना। तो बस इंग्लिश वाले बच्चों बस इतना सुनो कि इफ़ x/25 इज इक्वल टू 1/96/x, है ना, देन x इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो x का हम वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आप लोग क्या करो कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, इजिकल टू कितना आएगा सर, 196 × 25, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले, तो मैं पहले बताया था कि अगर इधर स्क्वायर हटता है तो उधर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो 196 × 25, और यहाँ पे अगर हम लोग रूट लगा दें तो ये रूट लग गया। अब अगर x का वैल्यू निकाले तो बताओ, जो 196 होता है तो ये किसका होता है सर, 13 का तो 169 होता है, हाँ ये 14 का होता है, 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, 25 तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जब ये इसका स्क्वायर निकाल दो तो कितना हो गया, 14, तो रूट हट जाएगा, है ना, और इंटू क्या आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकाले सर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 5 जा 70, ज़्यादा बच्चे 70 हो जाता है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि जो आपका है 70 कहाँ है, बी फॉर बॉय बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग 140 है? अच्छा देखो क्या बोला, करण स्कोर 10 मार्क्स मोर देन भावना, यानी कि जो करण है कितना स्कोर किया है, भावना से 10 मार्क्स अधिक स्कोर किया है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ईसा हैज स्कोर 5 मार्क्स लेस देन भावना। अब जो ईसा है वो क्या की है, भावना से 5 अंक कम मिला है इसको एग्जाम में। अब बोला तीनों के अंकों का योग है, वो 140 है, चाहे 140 है, ठीक है। तो यानी कि करण का प्लस भावना का और प्लस ईसा का, इन तीनों का जो अंकों का योग है कितना है सर, 140 है। तो करण का अगर हम लोग सब वैल्यू सबका पुट कर दें, देखो यहाँ पे सबका अगर वैल्यू पुट कर दे तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे तो करण का वैल्यू क्या है, तो देखो किसी एक में चेंज कर दो, चाहे करण में चेंज करो, चाहे भावना में, चाहे ईसा में, किसी एक में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया भावना में चेंज कर दे, तो देखो करण का जो क्या है, तो करण का है मेरा b प्लस 10, इसका वैल्यू k इक्वल टू, और प्लस b, तो b को वैसे ही रहने देते हैं, है ना। और ईसा, तो ईसा का कितना है, b माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बराबर 140। अब यहाँ क्या है देखो, b कितना है, 1 2 3, यानी कि तीनों ऐड होता है तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 3b,
और यहाँ पे देखो ये क्या है, 10 प्लस में है और 5 माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो अगर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। अब 5 होगा और प्लस 5 होगा। बोलोगे सर प्लस क्यों होगा, क्योंकि जो क्या है प्लस का साइन किसके साथ है, बड़ा नंबर के साथ है ना, तो बड़ा नंबर के साथ है तो प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे। इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 140 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ हम लोग निकालेंगे 3b इजिकल टू कितना आएगा, 140 माइनस 5, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो b इजिकल टू कितना आएगा सर, तो b आएगा 135 और बटा में क्या आएगा 3, ठीक है। कट करेंगे सर तो कितना आएगा, 3 चौका 12 और उसके बाद हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना एक इधर आएगा तो 3 पचे 15, यानी कि आया 45 आया मेरे पास, कितना आया 45 आया है ना। एक मिनट, कितना आ गया सर, 45 आ गया, ठीक है। अब 45 आया किसका आया, 45 जो मार्क्स आया वो किसका आया, भावना का ना, भावना का 45 मार्क्स है। तो हमको निकालना किसका है सर, हमको तो निकालना है करण का। तो क्या बोला था, करण भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो जब भावना का निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखो चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये जगह थोड़ा सा उधर जगह नहीं है, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। तो देखो करण क्या है, करण का भावना, करण जो भावना 10 अंक अधिक प्राप्त किया है तो करण हो जाएगा आजकल, तो भावना का कितना मार्क्स आया था 45, ठीक है, और प्लस 10 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, k इजक्वल टू आ जाएगा मेरा 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 मार्क्स। तो करण को कितना मार्क्स मिला है सर, करण को जो मार्क्स मिला है वो 55 मार्क्स मिला है। क्लियर है, तो कहाँ है आपका आंसर, तो आंसर है आपका डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, दो संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, दो संख्याओं का योग इतना दे दिया है, ठीक है। तो बोला है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। देखो जरा, दो संख्या है और दोनों का योग इतना है, ठीक है। तो वो क्या बोला है कि जो एक संख्या, मान लो एक संख्या x है, एक संख्या x, इस तरह समझो, जब मैं ये समझाता हूँ ये इस टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह समझो, एक संख्या x है और जो दूसरी संख्या है ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इससे ज़्यादा है, मान लो कितना ज़्यादा है ये, ठीक है। चलो देखो, तो ये संख्या कितना है, दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, 10,010 यानी कि 10,010 अधिक है, कहाँ दाएं सैकड़ा 10,010, हाँ 10,010 अधिक है। मतलब कि इतना तो ये लोग सेम है ना, इतना तो सेम है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना है ये x प्लस 10,010 अधिक है और ये x है, तो ये दोनों इतना तो बराबर है ना। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों को योग दिया है वो कितना दिया, इतना दे दिया है, तो चलो अब योग लिख देते हैं। तो क्या होगा, एक संख्या x माने और प्लस दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 10,010, तो क्या होगा x प्लस 10,010 इजिकल टू कितना है, तो यहाँ पे लिख दो 23, 45, 60। अब देखो यहाँ पे, तो x और x कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इजिकल टू क्या कर देंगे 23, 45, 60 और माइनस में क्या हो जाएगा 10,010। घटा दो सर, चलो घटा देते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, 2 3 4 5 6 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 1 0 0 1। चलो घटाओ, 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे क्या ये भी तो 0 है ना, 6 जैसा लग रहा है, 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 2x का जो वैल्यू आया, 2x का जो वैल्यू आया वो आया मेरा 22, 45, 50। तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 22, 45, 50 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ से, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, एक इधर जाएगा तो कितना आएगा, फिर एक इधर जाएगा तो कितना 2 सत्ते 14 है ना, फिर एक इधर जाएगा 2 पचे 10। तो यानी कि x इक्वल टू जो आया वो आया 11, 22, 75, ठीक है। ये तो आया x का वैल्यू सर। अब हमको क्या पूछा है, बोला है तो बड़ी संख्या क्या है, मतलब इसको पूछा है, ये वाला बड़ी संख्या है ना, कौन सा पूछा है, ये वाला बड़ी संख्या पूछा है। तो x का वैल्यू निकल गया तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस, सॉरी देखो यहाँ पे, तो बड़ी संख्या पे जो x का वैल्यू निकल गया मेरा ना, तो अब सिंपल क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं 11, 22, 75। अब इसमें 10,010 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10,010 ऐड कर देते हैं, ऐड करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, 2, 2, 1, यानी कि 12, 22, 85, 12, 22, 85, 12 यहाँ है ना, बी फॉर बॉय बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलो ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन था ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, 3/5, ठीक है, लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है। देखो जब भी फ्रैक्शन इस टाइप का क्वेश्चन दे ना, इस टाइप का,
तो नीचे वाला जो हमेशा होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। तो बोला है कि टोटल में लड़के कितना है, 3। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे देते हैं गर्ल्स। तो 5 टोटल है। टोटल में बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 3 और गर्ल्स कितनी है। तो जब बॉयज़ 3 हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, -2। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यानी कि -2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, 2 होगा ना। यानी कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, 2 आया। तो गर्ल्स कितनी है, 2। लेकिन एक्चुअली में गर्ल्स 2 हैं क्या, बताओ, एक्चुअली में गर्ल्स 2 हैं, नहीं सर। एक्चुअली में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, वो है तो 800 है सर, 800 है। तो अब 2 से 800 में डिवाइड लगा दो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कितना कितना गुना है, 400 गुना है ये। तो 400 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो 400 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी क्या कर देंगे, गुना 400, कितना जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1200 आ जाएगा। तो 1200 कहाँ है सर, 1200 मेरा है सी फॉर कैट, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। चलो, तो ये सिंपल, ये इस ट्रिक से आप लोग बनाओगे, ये आप लोग के लिए आसानी होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो नीचे हमेशा वो टोटल होता है और ऊपर क्या जो दिया रहेगा आपका वो है। क्लियर है। चलो, इसका अगला तरीका भी जो लॉन्ग कट है वो मत प्रीफर करो उसको, ठीक है, यही चीज़ प्रीफर करो, ये आपका टाइम सेव करेगा। क्लियर है बच्चों। तो चलो, हाँ इतना ही था आज की क्लास, है ना। तो बताओ क्लास कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है ना। और आप लोग बताओ कि कितना, आप लोग कमेंट भी करो कि आप लोग जब प्रैक्टिस खुद से किए हो तो कितना आप लोग खुद से सही किए हो, है ना। आप लोग वहाँ नंबर बताओ कि सर इतना मार्क्स से मेरा सही हुआ है। ठीक है, और बताओ क्लास में मज़ा आ रहा है ना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दो। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो क्लास है वो बाकी बच्चों के साथ शेयर भी जरूर किया करो। ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। चलो बाय।